हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। आई एम गौरव राव, योर मैथमेटिक्स मेंटर। बच्चों, आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटीज। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये आपका चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है। और एक बहुत ही आसान सा चैप्टर बट इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली है। बहुत आसान है, बिल्कुल आज की क्लास ही कर लोगे तो आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो बेटा, आपने अभी तक बचपन में हमने बहुत सारी इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था, है ना। हमने इक्वेशंस पढ़ा था, ठीक है। हम पढ़ते थे कि भाई x + y = 5 है और x - y = 5 है। तो इसमें x y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते थे, इनको ऐड कर देते थे। 2x = 10 आ जाता था, x यहाँ से हमारा 5 आ जाता था, x 5 आता था तो y 0 आ जाता था यहाँ से। तो इस प्रकार से हम इक्वेशन के सोल्यूशन निकालते थे। इक्वेशन हमारी रिलेट करती थी बच्चों इस वाले साइन से, इसलिए ये इक्वालिटी। लेकिन हर एक चीज बच्चों इक्वल नहीं होती है, ठीक है भाई। लेटस से तुम्हारे मैथमेटिक्स मार्क्स की बात करूं तो अंकित के मैथमेटिक्स मार्क्स आए 60, तो अंकित के मैथमेटिक्स मार्क्स 60 हो गए। लेकिन मैं सिचुएशन को, मार्क्स की ही सिचुएशन को मैं बोलूं कि पास होने के लिए, मैथ्स के पेपर में पास होने के लिए मिनिमम आपको 40 मार्क्स चाहिए। तो कौन कौन बच्चा पास माना जाएगा? जिस बच्चे के मार्क्स > 40 होंगे। अब देखो, ये इक्वालिटी वाली बात थी, इक्वेशन वाली बात थी। यहां पर इक्वालिटी का साइन नहीं आया। इस प्रकार के साइन जब यूज होंगे तो बेटा उसको बोलते हैं हम इनइक्वालिटी, क्योंकि ये इक्वालिटी नहीं है, ये है इनइक्वालिटी, ठीक है। आपके फादर ने आपको 200 रुपीज दिए, ठीक है, बोले जाओ शॉपिंग करके आ जाओ। तो मैक्सिमम स्पेंड तुम 200 कर सकते हो। तो तुम्हारी शॉपिंग, जो भी चीज लाओगे उसकी वैल्यू क्या होगी? y <= 200। या तो तुम पूरे के पूरे 200 खर्च कराओगे, या उससे कम, उससे ज्यादा तो खर्च कर ही नहीं सकते। पापा ने दिए ही 200 रुपए, है ना। समझे ये बात, ठीक है। तो इस प्रकार तो कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है जब इन सिंबल से, ये वाला सिंबल, ये वाला सिंबल, ये वाला सिंबल, ये वाला सिंबल, इन 4 सिंबल से जब भी रिलेट करे उसको हम बोलते हैं बच्चों इनइक्वालिटी, ठीक है। इस सिंबल का क्या मतलब होता है? a इज लेस देन b, ये रिप्रेजेंट कर रहा है लेस देन को, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब है लेस देन, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है बच्चों। इसका क्या मतलब है? b इज > c, इसका मतलब है b जो है ये > है c से, ठीक है। p जो है या तो लेस देन है या फिर इक्वल टू है, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, समझे। नेक्स्ट देखो, इसका क्या मतलब है? m इज > और इक्वल टू, > और इक्वल टू। तो इन सारे साइन से रिलेट होने वाला अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आपका कहलाता है बच्चों इनइक्वालिटी। क्लियर? नाउ मूविंग अहेड। अब बेटा अलग अलग प्रकार की इनइक्वालिटीज होती हैं। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी की बात करें हम बच्चों, तो इसमें क्या है, हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं भाई। 3 इज लेस देन 5 है, 5 इज लेस देन 8 हो गया, या फिर 10 इज > 6 हो गया। ये इस प्रकार की जो दो न्यूमेरिकल वैल्यूज को रिलेट कर रही है उनको बोलते हैं हम न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज, ठीक है बच्चों। अब न्यूमेरिकल से नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा लिटरल इनइक्वालिटी, जिसमें x कोई वेरिएबल है, ठीक है, वो लेस देन 5 है। इस प्रकार की इनइक्वालिटी मैंने अभी बताया तुम्हें कि मिनिमम पासिंग मार्क्स 40 हैं, तो x क्या है? > 40 होना चाहिए तुम्हारे लिए पास करने के लिए। तो x तुम सबके मार्क्स हो सकते हैं, अंकित के, आशु के, सबके, ठीक है। और तुम सबके एक एक के मार्क्स देखूंगा मैं। तो बेटा जो जो पास होगा, मेरे को पता है कि अंकित पास हो गया तो अंकित के भी > 40, आशु पास हो गई तो आशु के भी > 40 हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा डबल इनइक्वालिटी की।
डबल इनइक्वालिटी का क्या मतलब होता है, उसमें हम जो वेरिएबल है ना बच्चों उसको बाउंड कर दे रहे हैं कि ये ग्रेटर देन इसके है और लेस देन इसके, दोनों तरफ से बाउंड कर दिया हमने। अब देखो यहां पर x लेस देन 5 बोल रहा है इस इनइक्वालिटी में, तो लेस देन 5 का मतलब बेटा क्या हो गया तुम्हारे पास कि 4 3 2 1 0 -1 में इंटीजर में माइनस इन्फिनिटी तक चला जाता हूं अगर इंटीजर की बात कर रहे हैं। लेकिन डबल इनइक्वालिटी में हम बाउंड कर देते हैं कि y जो है ये ग्रेटर देन 2 होगा, लेस देन 5 होगा। मतलब साफ है अगर इंटीजर में है, इफ लेट अस सपोज कि इंटीजर में है तो y केवल 3 और 4 केवल यही दो वैल्यू ले पाएगा। तो हमने डबल इनइक्वालिटी में क्या किया, दोनों तरफ से रेस्ट्रिक्शंस लगा दी। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। बेटा स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में क्या होता है हमारा कि ओनली लेस देन या ग्रेटर देन का साइन यूज होता है। ठीक है, इसमें इक्वल टू वाला नहीं आएगा, ओनली या तो लेस देन या ग्रेटर देन यही साइन यूज होंगे। और स्लैक इनइक्वालिटी में ax प्लस by इज लेस देन इक्वल टू c। ठीक है, स्लैक इनइक्वालिटी में क्या होता है बच्चों, ये इक्वल टू का भी साइन आता है। स्ट्रिक्ट में याद रखना, स्ट्रिक्ट में इक्वल टू वाला केस नहीं होगा, या तो ax प्लस b लेस देन 0 होगा या px प्लस q ग्रेटर देन 0। लेस देन और ग्रेटर देन के ही साइन का यूज करेंगे। स्लैक में हमारा इक्वल टू वाला भी आ जाता है। क्लियर, ये सारे बेटा ये डेफिनेशंस क्लियर होने चाहिए, न्यूमेरिकल, लिटरल, डबल, स्ट्रिक्ट और स्लैक। ऑल राइट, मूविंग अहेड। अब बच्चों हम बात करते हैं कि जो लीनियर इनइक्वालिटीज होती हैं, अब इनइक्वालिटीज से मैं आ गया लीनियर इनइक्वालिटीज में। लीनियर इनइक्वालिटीज में हाईएस्ट पावर जो होती है वेरिएबल की बेटा वो होती है 1। ठीक है भाई, जैसे तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लीनियर इक्वल टू समथिंग 0 बोल लो। लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती थी, px इक्वल टू q। ठीक है, px प्लस qy इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से लीनियर में क्या होता था, हाईएस्ट पावर 1 होती थी इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 2 होती थी। अच्छा, ये तुम्हारे पास 1 वेरिएबल का एग्जांपल हो गया, ओनली x वेरिएबल है, ये भी 1 वेरिएबल का एग्जांपल हो गया, ये 2 वेरिएबल का एग्जांपल हो गया। इसी प्रकार से बेटा लीनियर इनइक्वालिटी में क्या होता है कि हाईएस्ट पावर वेरिएबल की आपको 1 मिलेगी। जो अभी तुम्हें एग्जांपल दिखाया, ax प्लस b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब मेरे को दिख रहा है ये लीनियर इनइक्वालिटी है। अब लीनियर इनइक्वालिटी बेटा 1 वेरिएबल में भी हो सकती है, 2 वेरिएबल में भी हो सकती है। 1 वेरिएबल में ax प्लस b ग्रेटर देन 0, 2 वेरिएबल में ax प्लस by ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0। तो ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल की होते हैं। इस चैप्टर में हमें आपको नाम से ही पता चल रहा है ओनली लीनियर इनइक्वालिटीज की ही बात करनी है। तो ये हमारे पास हुआ लीनियर इनइक्वालिटी, 1 वेरिएबल की लीनियर इनइक्वालिटी, 2 वेरिएबल की, और लीनियर इनइक्वालिटी में मतलब समझ आ गया। 2 वेरिएबल भी हैं बेटा, तो दोनों वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, x की भी 1 है, y की भी 1 ही है। ठीक है, किसी भी एक वेरिएबल की पावर अगर ग्रेटर देन 1 हो जाती तो हमें पता चल जाता दिस इज नॉट अ लीनियर इनइक्वालिटी। ऐसा कुछ लिखा होता ना, ax प्लस by स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, पता चल जाता दिस इज नॉट अ लीनियर इनइक्वालिटी। ऑल राइट, नाउ मूविंग अहेड। अब बेटा बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी की। तो इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता था भाई, x प्लस वाई इक्वल टू 5 था, तो x और y की वो सभी वैल्यूज जो इसको इक्वेट कर दे, LHS को RHS के इक्वल बना दे। ठीक है, उसी प्रकार जब मैं इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन की बच्चों बात करता हूं, तो जो भी वैल्यू है x की, मतलब वेरिएबल की, x का कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, वेरिएबल, y भी हो सकता है, x भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। जो वैल्यूज आपके वेरिएबल की उस इनइक्वालिटी को एक ट्रू स्टेटमेंट बना दे बेटा। ठीक है, अगर ट्रू स्टेटमेंट बना देगी तो वो कहलाएगा उस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन। कैसे, जैसे कि ये बोलो कि 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब देखो x को अगर मैं 2 पुट करूं तो ट्रू स्टेटमेंट बन रही है 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। x को 3 पुट करूं,
9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये ट्रू बना रही है। बट x को मैं अगर 0 रख दूं तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये ट्रू नहीं बना रही। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा। तो सॉल्यूशन वही होंगे जो हमारी गिवन इनक्वालिटी को सच्चाई में कन्वर्ट कर दे, सच्ची स्टेटमेंट बना दे। और ऐसी सारी की सारी वैल्यूज को अगर हम एक साथ लिख दें तो वो कहलाता है सॉल्यूशन सेट। भाई 2 भी सॉल्यूशन है, 3 भी सॉल्यूशन है, 4 भी सॉल्यूशन है, 5 भी सॉल्यूशन है, 6 भी सॉल्यूशन है, तो सबको एक साथ लिखूंगा तो वो कहलाएगा सॉल्यूशन सेट। क्लियर? ओके, तो जैसे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट लिखना हो तो क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। बशर्ते ये नेचुरल नंबर्स में बात हो रही थी, क्योंकि भाई रियल नंबर हो गया, मान लो रियल नंबर में बात होती तो फिर तो 2 से लेके इन्फिनिटी तक सब कुछ इसका सॉल्यूशन होता। चलिए बताओ, अब आगे चलते हैं। ठीक है, इसमें बेटा देखो 2 से इन्फिनिटी तक, अगर जैसे 2 के बाद मान लो तुम 2 और 3 के बीच का कुछ लेते, 5/2 लेते तुम। ठीक है, तो 2.5 लेते हम, तो 3 × 5/2 वो भी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आता। इस तरीके से समझ गए? मूविंग अहेड। अब बेटा रूल क्या होते हैं सॉल्यूशन निकालने के लिए? दोनों तरफ ध्यान से सुनना, इन्हीं रूल्स पर पूरा का पूरा आपका बेस्ड है, इनको बहुत ध्यान से सुनना। लीनियर इनक्वालिटी में दोनों तरफ, ठीक है, जैसे 5 इज ग्रेटर देन 2 दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको एक लीनियर इनक्वालिटी दी हुई है, 5 इज ग्रेटर देन 2, न्यूमेरिकल इनक्वालिटी का मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे। तो इक्वल नंबर में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इन बोथ साइड, दोनों साइड आप इक्वल नंबर को ऐड भी कर सकते हो और दोनों साइड से इक्वल नंबर को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। कोई इनइक्वालिटी के साइन पे फर्क नहीं पड़ेगा। भाई मैं दोनों तरफ 2 ऐड कर दूं तो 5 + 2 7, 2 + 2 4, ये अब भी ग्रेटर देन ही रहेगा, साइन पर कोई फर्क पड़ा? मैं दोनों तरफ 5 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, 0 इज ग्रेटर देन -3, अब भी साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप दोनों तरफ बच्चे लीनियर इनइक्वालिटी में इक्वल नंबर को ऐड कर सकते हो, दिमाग में बिठा लो, और दोनों तरफ से इक्वल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। कई बार बच्चे गलती कहां करते हैं कि सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज कर देते हैं। नहीं बेटा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नो साइन चेंज, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन नो साइन चेंज, ये याद रखना। ठीक है, अब अगली बात करते हैं। आप दोनों तरफ बेटा एक पॉजिटिव नंबर को, सेम पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड उस पॉजिटिव नंबर से कर सकते हो, कोई साइन चेंज नहीं होगा। यही 5 ग्रेटर देन 2 ले लो, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्या हो जाएगा 50 और 20, अभी भी 50 ग्रेटर देन 20 आया। डिवाइड कर देता हूं दोनों तरफ 2 से, 5/2 और इधर हो गया 1, ये अभी भी ग्रेटर देन है बेटा। तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों साइड कर सकते हो विदाउट साइन चेंज। ऑलराइट, बट याद रखने वाली बात, ये जिसमें गलतियां करते हो तुम लोग वो ध्यान सुनो कि अगर दोनों साइड आपने मल्टीप्लाई या डिवाइड किया नेगेटिव नंबर से, कई बार बच्चे मल्टीप्लाई जब करते हैं तो साइन चेंज नहीं करते। बेटा चाहे तुम मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो एक नेगेटिव नंबर से, तुम्हारी इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा ही होगा। 5 ग्रेटर देन 2 है, दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, -5 और -2, -5 छोटा हो गया -2 से, साइन बेटा देखो साइन चेंज हो गया, साइन रिवर्स हो गया। तो याद रखना, चाहे तुम मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड, अब -5 से डिवाइड करके देख लो, -5 से डिवाइड करोगे -1 और ये आ जाएगा -2/5, -1 जो है -2/5 से छोटा हो गया, साइन बेटा उल्टा हो गया। दिमाग में बिठा लो ये बात, ठीक है, कि
एडिशन करो चाहे सब्ट्रैक्शन करो किसी भी चीज का, दोनों साइड नो साइन चेंज, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लाई डिवाइड में दो केस बनेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड। इस केस में अगर पॉजिटिव नंबर है तो नो साइन चेंज, नेगेटिव नंबर है तो साइन रिवर्स्ड। ये बात को एक स्टिकी नोट पे लिख के चिपका दो अपनी स्टडी टेबल पे। यही तुम्हारे ये जो रूल है ना, यही आपके सॉल्यूशन का बेस बनता है। क्लियर? आगे चलते हैं। अब देखो, एक क्वेश्चन दिया आपको, 30x इज लेस देन 200। अभी मैं आगे नहीं पढ़ रहा हूं, पहले मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करता हूं। 30x इज लेस देन 200, डिवाइड बोथ साइड बाय 30, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 30। कैसे नंबर से डिवाइड कर रहे हो? पॉजिटिव नंबर से, तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। तो 30x बाई 30 करा, ये बन गया x इज लेस देन, क्योंकि साइन चेंज होना नहीं है, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूं, 200 बाई 30, मतलब आ गया x इज लेस देन 20 बाई 3। अच्छा जी, अब आगे पढ़ने चलते हैं। मुझे पता चल गया x इज लेस देन 30 बाई 3। पहले केस में कह रहा है एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर बेटा शुरू होते हैं 1 से, तो x क्या क्या हो सकता है? फर्स्ट केस में जब नेचुरल नंबर है, x1 हो सकता है, x2 हो सकता है, x3 हो सकता है, x4 हो सकता है, x5 हो सकता है, x6 हो सकता है। 7 नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि 20 बाई 3 का मतलब हुआ x इज लेस देन 6 पॉइंट, ठीक है, 3 6 जा 18, 2 3 6 6.66। इससे कम नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 6, बस इतना। दूसरे केस में कह रहा है x इज एन इंटीजर, कि x आपका इंटीजर है। बेटा इंटीजर है तो देखो 6 5 4 3 2 1, ये तो सॉल्यूशन होनी है। इसके अलावा बेटा 0 -1 -2 और ऐसे माइनस इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन आएगा। क्लियर है? तो जब x कहां बिलोंग कर रहा है उसके हिसाब से भी सॉल्यूशन सेट डिफर करता है बच्चों। x नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है तो भाई 1 2 3 4 5 6 वैल्यू आई। x इंटीजर में है तो माइनस इन्फिनिटी से लेके -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये सारी की सारी इसका सॉल्यूशन आई। क्लियर? समझ आ गया अच्छे से? ओके। अब देखो, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन आर 62 एंड 48। उसके मार्क्स हैं बेटा 62 हैं, 48 हैं। अच्छा, फाइंड द मिनिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स पूछ रहा है। He should get in the annual examination to have an average of at least 60 marks. उसकी एवरेज एटलीस्ट 60 होनी चाहिए। मतलब जो एवरेज ऑफ मार्क्स है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 60। एटलीस्ट 60 का मतलब क्या हुआ? 60 या उससे बड़ी। ठीक है, एवरेज कैसे निकालूंगा? दो टर्म के एग्जाम के मार्क्स गिवन है 62 प्लस 43। तीसरे टर्म में हमें पता करना है तो इसको मान लो x बाय 3, ऐसे ही एवरेज निकालते हैं बेटा, है ना। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 60। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3। अब मैंने दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया? 60 और 40 100, ये मतलब 110 हो गया, प्लस x, 3 से 3 तो गायब हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 180। दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने। अब दोनों तरफ से 110 सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट 110 फ्रॉम बोथ साइड। एक एक स्टेप लिख के दिखा रहा हूं बेटा। दोनों तरफ से 110 सब्ट्रैक्ट किया, ये साइड बन गई x, साइन चेंज होगा नहीं, मैंने पहले पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है, अब मैं नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो साइन चेंज होगा नहीं। x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 70,
कि अगर उसके मार्क्स 70 या 70 से ज़्यादा आते हैं तो उसकी एवरेज 60 हो जाएगी। भाई 70 चाहे तुम पुट करके देख लो, 70 मिनिमम 70 आया ना, तो 62 प्लस 48 प्लस 70 बाय 3 पुट करके देखो तुम, ठीक है। 60 40 100 108 110 180 बाय 3, 180 बाय 3 मतलब 60 आ गई मिनिमम एवरेज 60, 70 नंबर लेते हैं। तो 70 या 70 से ज़्यादा जब लाएगा तो उसका बेटा मार्क्स जो हैं वो एवरेज उसकी 60 हो जाएगी। तो इस प्रकार से कितनी भी टिपिकल लीनियर इनइक्वालिटी दियो उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं हम। आपको इस प्रकार का क्वेश्चन बेशक दिया हो 5x प्लस 3 बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 19, ये दिया आपको, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करो, 5x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 38, दोनों तरफ से 3 सब्ट्रैक्ट करो, 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35, दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दो, मैं कुछ भी नेगेटिव से कर नहीं रहा, सब पॉजिटिव में कर रहा हूं, साइन चेंज कर नहीं रहा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। अगर कभी डाउट हो जाए अपने आंसर पे तो वेरीफाई कर लेना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, x को 10 पुट कर लो आसानी के लिए, 10 5 जब 50 प्लस 3 53 बाई 2, 53 बाई 2 करोगे तो 2 2 द 4 1 2 6 द 26 पॉइंट समथिंग, वो ऑब्वियसली 19 से बड़ा है, ठीक है। तो आपको कितनी भी टिपिकल बना के दे दे बेटा, दोनों साइड कुछ कुछ लिख के दे दे तुम्हें बस उसको सिंप्लीफाई करते जाना है, मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्शन, ये काम करते जाओगे आप लोगों का आंसर आते चला जाएगा। ऑल राइट, अब बेटा बात करते हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन की, ठीक है। दो तरीके से ग्राफिकल सॉल्यूशन की बात करते हैं, एक तो आपको बोल देगा कि सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, एक होता है नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी, लेट अस से आपके पास कोई इनइक्वालिटी दे दी, x इज ग्रेटर देन 6, x जो है 6 से बड़ा है, ये मैंने नंबर लाइन खींची 0 1 2 3 4 5 6, ये नंबर लाइन जब बेटा आपने प्लॉट करी, अब कह रहे 6 से बड़ा है, 6 नहीं है, 6 से बड़ा है, तो 6 नहीं है तो इस पर तो गोला ओनली एक एम्प्टी, और इसके आगे का सब कुछ सॉल्यूशन है, ये नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन हो गया, है ना भाई। x रियल नंबर था और 6 से बड़ा सब कुछ है, ये नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन हो गया। इक्वल टू वाले की बात करता, x जो है लेस देन इक्वल टू 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो देखो नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट करना होता 0 1 2 3 4 5 6 7। अब मेरे को ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, 0 के इक्वल भी सॉल्यूशन है तो 0 पॉइंट भी है, 0 से आगे बढ़ते चले गए और 6 तक है, ये लो जी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये तो बात थी बेटा नंबर लाइन के रिप्रेजेंटेशन की। नंबर लाइन से नेक्स्ट चीज की बात आती है हमारे पास कि कार्टेशियन प्लेन में दो वेरिएबल में हमें सॉल्यूशन को ड्रॉ करना है, तो ठीक है। तो आप कार्टेशियन प्लेन का बेटा, और जब भी याद रखना, जब भी ग्राफिकल सॉल्यूशन पूछे और आप कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करो, ये मैंने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया, तो बेटा इसकी मार्किंग करना मत भूलना, यहां पर x, यहां पर y, ये x डैश या y डैश, ठीक है। ये मार्किंग करनी मत भूलना, मार्किंग के भी टीचर सब्जेक्टिव पेपर में हाफ मार्क्स कट कर लेते हैं। अच्छा, अब कार्टेशियन प्लेन में बेटा कोई भी लाइन खींचते हो, मैंने ये लाइन खींच दी, ये लाइन खींचते ये दो प्लेन में डिवाइड हो गया, ध्यान से देखो, एक प्लेन इस लाइन के नीचे, एक प्लेन इस लाइन के ऊपर, ठीक है। ये कहलाता है लोअर हाफ प्लेन। आधे आधे जो प्लेन्स है बेटा कार्टेशियन प्लेन को, जो लाइन दो प्लेन में डिवाइड कर रही है वो हाफ प्लेन कहलाते हैं, नीचे वाला लोअर हाफ प्लेन कहलाया, ऊपर वाला अपर हाफ प्लेन कहलाया, ठीक है। लोअर हाफ और अपर हाफ ऐसे लाइन हो। दूसरी एक बात देखो, अगर तुम्हारी वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन माने वाई एक्सिस के पैरेलल, कोई भी वर्टिकल लाइन है इस प्रकार की, तो ये जो हाफ प्लेन में डिवाइड कर रही है ये कहलाता है लेफ्ट हाफ प्लेन,
और इसके राइट में कहलाता है राइट हाफ प्लेन। ये टर्मिनोलॉजी तुम्हें आनी चाहिए बच्चों, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन के अलावा बेटा कोई सी भी लाइन हो वो लोअर हाफ अपर हाफ में डिवाइड करेगी। हॉरिजॉन्टल भी अगर लाइन हुई आपकी, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल वाली, ये भी कैसे में डिवाइड करेगी, लोअर हाफ प्लेन और बेटा अपर हाफ प्लेन में। समझ गए ये बात, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन जो है वो लेफ्ट एंड राइट हाफ प्लेन में डिवाइड करती है। नॉन वर्टिकल लाइन ये बेटा आपके लोअर एंड अपर हाफ प्लेन में डिवाइड करती है। ऑल राइट, ठीक है जी। अब आगे बात करें। अब बेटा देखो ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं। जो ऐसा रीजन जो उस इनइक्वालिटी के सारे सॉल्यूशन को कंटेन करे, मतलब पूरा सॉल्यूशन सेट को जो रिप्रेजेंट करे, वो कहलाता है सॉल्यूशन रीजन। पूरा सॉल्यूशन सेट, ऐसा नहीं कि कोई छूट गया कोई रह गया, कंप्लीट सॉल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट करने वाला रीजन जो है ये कहलाता है सॉल्यूशन रीजन। अब सॉल्यूशन रीजन पहचानोगे कैसे, ठीक है, कि कौन से हाफ प्लेन में आपका सॉल्यूशन रीजन है। तो आपको करना क्या है बच्चों, ये आपका हाफ प्लेन है, ठीक है। अब कोई भी इनइक्वालिटी आपको दी हुई है, आपको दिया लेट अस से x प्लस वाई इज लेस देन 5, ऐसा कुछ दिया आपको। इसके कोरेस्पोंडिंग पहले आप लिखो बेटा इक्वेशन। इसके कोरेस्पोंडिंग इक्वेशन लिखोगे तो पहले मैं तुम्हें एक वेरिएबल में बता देता हूं, जैसे कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो इसके कोरेस्पोंडिंग इक्वेशन लिखी x इक्वल टू 5। x इक्वल टू 5 लाइन को ड्रॉ कर लिया, ये मैंने ड्रॉ कर ली, ये पॉइंट है 5,0, x इक्वल टू 5 ये मैंने ड्रॉ कर ली। इस पर मार्क कर दो x इक्वल टू 5, और कार्टेशियन प्लेन की मार्किंग तो बेटा भूलनी नहीं है आप लोगों को। अब ध्यान से सुनना, क्या करना है आपको, जो आपकी इक्वेशन की लाइन आपने ड्रॉ करी, और बेटा अगर ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती तो मैं इसको डॉटेड ड्रॉ करता, ये स्लैक है, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ये डार्क आएगी, ये बात तो समझ लो। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब आपकी स्लैक इनइक्वालिटी है तो दिस विल बी डार्क। स्लैक के केस में बेटा डार्क लाइन ड्रॉ करते हैं, स्ट्रिक्ट के केस में डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब हमें चेक करना है इधर वाला सॉल्यूशन रीजन है कि इधर वाला। तो किसी भी एक हाफ प्लेन का कोई भी एक पॉइंट लो, बशर्ते वो पॉइंट इस लाइन पर नहीं होना चाहिए। और आसानी के लिए मैं ले लेता हूं 0 0, ये मैं 0 0 वाला पॉइंट ले लेता हूं। इस पॉइंट को इसमें पुट करके देखो, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये तो फॉल्स हो गया, ट्रू तो है ही नहीं, ये फॉल्स हो गया। मतलब जिस हाफ प्लेन का आपने पॉइंट लिया ये सॉल्यूशन नहीं है, तो दूसरा हाफ प्लेन सॉल्यूशन है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ये आपका सॉल्यूशन रीजन हो गया। बात समझ आ गई? दोबारा सुन लो, किसी भी हाफ प्लेन का एक पॉइंट लेना, वो उस लाइन पर नहीं होना चाहिए वो पॉइंट, ठीक है। अगर ओरिजिन से लाइन पास नहीं करी तो आसानी के लिए मैं हमेशा ओरिजिन वाला पॉइंट ले लेता हूं। अगर वो ट्रू बन गया तो वो पॉइंट वाला हाफ प्लेन ही सॉल्यूशन रीजन है, वो फॉल्स हो गया तो दूसरा हाफ प्लेन सॉल्यूशन रीजन है, ठीक है। In order to identify the half plane represented by an inequality, it is just sufficient to take any point AB not on line and check whether it satisfies the inequality or not. अगर ये satisfy करता है तो inequality represent the half plane and shade the region which contains the point. Otherwise दूसरे को आप shade कर दो। For convenience हम 0 0 को prefer करते हैं, बशर्ते 0 0 आपका लाइन पर लाए नहीं कर रहा हो। क्लियर? ऑल राइट, ठीक है। अब देखो, अगर हमारी जो मैंने तुम्हें बताया कि स्लैक इनइक्वालिटी है, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू की है, तो हम डार्क लाइन ड्रॉ करते हैं। इसका मतलब हुआ कि वो लाइन भी सॉल्यूशन रीजन का पार्ट है। जो ऐसे लाइन खींची थी ना पिछले क्वेश्चन में, ये खुद भी एक सॉल्यूशन रीजन का पार्ट है। भाई 5 भी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, ठीक है।
अगर आपकी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती है तो हमें पता चल गया कि वो लाइन जो है वो खुद सॉल्यूशन रीजन का पार्ट नहीं होगी, तो उस केस में हमें डॉटेड ड्रॉ करनी है। ठीक है बेटा, और ये डॉटेड और डार्क का बहुत ध्यान रखना बच्चों। देखो जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 था तो ये डार्क आ गई, और x ओनली ग्रेटर देन 5 होता तो बेटा डॉटेड होती, क्योंकि ये वाली लाइन सॉल्यूशन रीजन नहीं होती। ठीक है, ऑल राइट। अब देखो आपको दिया y प्लस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, ये आपको लीनियर इनइक्वालिटी दे दी 2 वेरिएबल में। ये कह रहा है कि इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन निकाल के बताओ। तो पहले इसके कोरेस्पॉन्डिंग बेटा क्या लिखता हूं, इक्वालिटी लिखता हूं, y प्लस 8 इक्वल टू 2x। इसको सिंप्लीफाई करके लिख लूं तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 8 हो गया बेटा। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करना है बच्चों। ठीक है जी, कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लिया। कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करते ही मार्किंग x x डैश y y डैश। अब बचपन में तुमने सीखा था कैसे इसके पॉइंट्स निकालते हैं, तो एक टेबल बनाओ x y, एक बार x को 0 पुट करो, x को जैसे ही 0 पुट किया y आ गया -8, दोबारा y को 0 पुट करो, y को 0 पुट करा, x आ गया 4। इन दो पॉइंट्स को यहां पर ड्रॉ कर लो, x0 y -8 ये आ गया, x0 y -8। ठीक है जी, ये पॉइंट तो है ही आपका 0,0। दूसरा बेटा x4 y0 ये हो गया x4 y0। ग्राफ पेपर में जो पेपर में मिलेगा आराम से मार्क करना, 1 2 3 4 1 2 3 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और ये -8। अब देखो बेटा स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी नहीं है तो मुझे पता चल गया डार्क लाइन आएगी, खुद लाइन भी सॉल्यूशन रीजन होगी। तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी डार्क एकदम, ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब हाफ प्लेन चेक करने हैं, ईज आउट के लिए बेटा 0 0 वाला पॉइंट ले लो। ठीक है, 0 0 वाला पॉइंट अगर तुम लोगे तो क्या आ रहा है तुम्हारा, देखो यहां पे लीनियर इनइक्वालिटी में दोनों को 0 0 रखूं, चाहे तो इसमें रख के देख लो, चाहे इसको ऐसे लिख रखा हो तुमने 2x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 8, ऐसे लिख रखा हो, कहीं भी पुट कर लो। जैसे ही 0 0 पुट किया 0 इज लेस देन इक्वल टू 8, या यहां पे पुट करा तो 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब बेटा ये ट्रू बना रहा है। 0 0 क्या है, ट्रू बना रहा है, तो ये पूरा का पूरा आपका सॉल्यूशन रीजन होगा बच्चों। ट्रू बना दिया इधर वाले ने, वेरिफिकेशन करके देख लो, -2 और मैंने 2 ये पॉइंट ले लेता हूं, 2, -2 x2 y -2 लेके देखो, y -2 प्लस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, x को रखा है 2, 2 2 जा 4। ठीक है, 8 -2 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, बिल्कुल सत्य बात है, मेरा वेरीफाई भी हो गया है। तो तुम साथ के साथ बेटा वेरीफाई भी कर सकते हो। ऑल राइट, नेक्स्ट देख लो, 3x 3y माइनस 5x लेस देन 30, तो बेटा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखी इक्वल टू 30। कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लिया, मार्क कर दिया x x डैश y y डैश, पता चल गया है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, डॉटेड आएगा, जो रीजन ड्रॉ करूंगा दैट विल बी डॉटेड। ठीक है बेटा, डॉटेड रीजन आएगा। अब वो बचपन वाला स्टेप, टेबल बनाओ, क्या करना है, x y, एक बार y को 0, y 0 रखते ही x -6, x को 0 रखते ही y 10, x 0 y 10 0,10 और y 0 x -6 -6,0। डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है बच्चे, ये डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये 0 0 वाला पॉइंट लेके देख लो, इसमें 0 0 रखा, 0 - 0 इज लेस देन 30, 0 इज लेस देन 30, बिल्कुल सत्य बात, ट्रू। ये ट्रू हो गया तो जो हाफ प्लेन 0 0 को कंटेन कर रहा है वो सॉल्यूशन होगा। ये आपका बेटा सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन रीजन पूरा का पूरा।
इसका कोई भी पॉइंट लेके देख लो, 1,1 लेके देख लो, बेशक 1,1 लिया, 3 - 5 इज लेस देन 30, -2 इज लेस देन 30, सत्य बात है बिल्कुल। तो सॉल्यूशन वेरीफाई भी हो गया मेरा। ठीक है, एकदम सिंपल है बच्चों। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं दो वेरिएबल के सॉल्यूशन। सिस्टम आपको दिया हो, मतलब एक से ज्यादा लीनियर इनइक्वालिटी दी हो, उस केस में हम कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे। तो बच्चों इस केस में सॉल्यूशन रीजन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो कॉमन सॉल्यूशन रीजन होगा वो क्या करेगा, रीजन विच सेटिस्फाई ऑल द गिवन इनइक्वालिटी। आपको 2, 3, 4, 5 जितनी भी लीनियर इनइक्वालिटीज दी हुई हो, सबको सेटिस्फाई करने वाला कॉमन रीजन कहलाएगा आपका सॉल्यूशन रीजन। इस सॉल्यूशन रीजन को निकालेंगे कैसे बच्चों, सारी लीनियर इनइक्वालिटीज को सेपरेटली सोल्व करेंगे, हर एक के सॉल्यूशन रीजन को शेड करते चले जाएंगे, फिर हम देखेंगे कि कौन सा कॉमन सॉल्यूशन रीजन आया, सारी इनइक्वालिटीज का कॉमन सॉल्यूशन रीजन कौन सा आया वो देख लेंगे। ये कॉमन रीजन जो है वही आपका उस पूरे के पूरे सिस्टम का सॉल्यूशन होगा। दिस कॉमन रीजन विल बी द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ ऑल द लीनियर इनइक्वालिटीज। तो एक क्वेश्चन से क्लियरिटी लाते हैं तुम्हारी। ठीक है बेटा, आपको दो लीनियर इनइक्वालिटीज दी हुई हैं, x + y > 5। बेटा इस प्रकार से जब भी हो तो क्या करो, पहले तो प्यार से कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ करो और उसको मार्क कर दो, x x', y y'। इतना काम डन। ये पॉइंट आपका 0,0 ओरिजिन है ये। अब देखो बेटा, पहले पहचानो कौन सी डॉटेड होगी कौन सी डार्क होगी। मेरे को पता चल रहा है पहली भी बेटा स्लैक इनइक्वालिटी है, ये भी डार्क आने वाली है, मैंने ये नोट कर दिया एक जगह। ये भी बेटा मेरी स्लैक है, ये भी डार्क आने वाली है, दोनों बातें नोट कर दी। पहला काम डन। स्टेप 2 देखो, स्टेप 1 क्या है, डार्क या डॉटेड को आइडेंटिफाई करना। स्टेप 2 इनके कोरेस्पोंडिंग बेटा इक्वेशन लिखो। कोरेस्पोंडिंग इक्वेशन लिखता हूं, पहली के कोरेस्पोंडिंग इक्वेशन लिखी तो वो आ गई x + y = 5। दूसरी के कोरेस्पोंडिंग इक्वेशन लिखी तो वो आ गई x - y = 3। अब बेटा दोनों के लिए वो बचपन वाला स्टेप, वो टेबल बनाओ। टेबल बनाने गया मैं, ठीक है, x y, x को 0 पुट करूं, x 0, y आ गया -3, है ना, y 0 होते ही x आ गया 3। एक का करके पहले इसको कार्टेशियन प्लेन में मार्क कराओ, x 0 y -3, x 0 y -3 बेटा। नेक्स्ट y 0 x 3, x 3 y 0, और ऐसे मार्क कर देना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। डार्क लाइन आनी है बेटा, डार्क लाइन आनी है तो इसको मैंने कर दिया ज्वाइन। और बेटा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो हमेशा इसका नेमिंग भी करना कि दिस इज व्हाट, दिस इज x - y = 3। ये है, इसकी पहचान मैंने दे दी। अब दूसरी के लिए बचपन वाला स्टेप करता हूं, x + y जब 5 है, x 0 तो बेटा y 5, y 0 तो x 5, पता चल गया मेरे को। तो ये 4 और ये 5, ठीक है, x 5 y 0, 5,0, 1 2 3 4 5, ठीक है, x 0 y 5, 0,5। डार्क लाइन आनी है, बिल्कुल डार्क आनी है सर, ये लो जी ड्रॉ कर दी। इसका नामकरण संस्कार कर दो, x + y = 5। अब दोनों का सॉल्यूशन रीजन निकालते हैं, पहले इसका देख लेते हैं। x - y <= 3, 0 - 0 is less than equal to 3, 0 is less than equal to 3, ट्रू। तो पर्पल वाली का सॉल्यूशन रीजन ओरिजिन की तरफ होगा, ये पूरा इसका सॉल्यूशन रीजन है, ठीक है बेटा, इसके ऊपर लाइन के ऊपर जो भी है,
रेड वाली के लिए जैसे ही 0 0 रखा, 0 + 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, फॉल्स। तो नहीं, इसके ऊपर वाला, ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, इसके ऊपर वाला, तो ये वाला पार्ट आ गया कॉमन पार्ट तुम्हारे पास। ये तुम्हारे पास बेटा सॉल्यूशन रीजन आ गया है, ठीक है, ये तुम्हारा बेटा सॉल्यूशन रीजन आ गया है। वेरीफाई करके देख लेना चाहे तो, ठीक है, क्लियर, एकदम सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, इस क्वेश्चन में अब अगर हम देखें तो आपको 3 इक्वेशन दी हुई है। 3 इक्वेशन के केस में बेटा क्या करना है, सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन को तो ड्रॉ कर दो, बिना इक्वेशन को पढ़े कार्टेशियन प्लेन को मैं कर देता हूं ड्रॉ, ठीक है। मार्क कर देते हैं एक्स एक्स डैश, बढ़िया सा हम सीधा सा खींच के मार्क कर देते हैं एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है। अब देखते हैं बेटा कौन सी डार्क आएगी, कौन सी डॉटेड। ये भी डार्क होने वाली है, ये भी डार्क होने वाली है आपकी, और ये भी डार्क होने वाली है। सही बात है बेटा, है ना। अच्छा, अब देखो एक एक के लिए इक्वेशन लिखो। पहली के लिए लिखा 5x + 4y = 40। बचपन वाला स्टेप कर रहा हूं बेटा, x और y। x 0, अगर x आपकी 0 है तो y हो गया बेटा 10, और y अगर 0 है तो x हो गया 8। पता चल गया x है 8 जब y 0 है, 8,0, और x 0 है तो y 10 है, 10,0। ये आपकी इक्वेशन हो गई बच्चे, ठीक है। दूसरी, अब इसको देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन रीजन किधर होगा। 0 + 0, 0 0 रखा, 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 40, 0 इज लेस देन 40 ट्रू बात है, तो इसके नीचे वाला पार्ट बेटा इसका सॉल्यूशन होगा, इसके नीचे का पार्ट इसका सॉल्यूशन रीजन होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट इक्वेशन पर जाएं। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसके कोरेस्पोंडिंग इक्वालिटी लिखिए x = 2। x = 2 का मतलब y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन, ये है बेटा आपका 2,0, ये x = 2 हो गई। और बेटा मैंने तुम्हें बताया नामकरण तो करना ही है, ये x = 2 है, ये 5x + 4y = 40 है। अब 0 0 वाला पॉइंट रखा, 0 इज ग्रेटर देन 2, फॉल्स, तो इधर सॉल्यूशन होगा। पता भी चल रहा है मेरे को कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब ये हुआ, ठीक है बेटा। अब कह रहा है y जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसके कोरेस्पोंडिंग इक्वालिटी y = 3, तो y = 3 रखूं बेटा मैं, तो ये यहां पे आएगा y = 3, ये मैंने रख दिया y = 3। इसके सॉल्यूशन रीजन को मैं ग्रीन कलर से मार्क करूं। ये क्या कह रहा है कि 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, रोंग, तो ऊपर वाला जिधर नहीं है ये होगा। तो देखो आपका तीनों का कॉमन ये वाला सॉल्यूशन रीजन आ गया, तीनों का कॉमन देखें हम तो ये वाला सॉल्यूशन रीजन बन गया मेरा। समझ गए बेटा, इस तरीके से कॉमन सॉल्यूशन रीजन तुमने निकाल देना, 3 हो 4 हो 5 हो आपके फटाफट आ जाएंगे। ओके, ये था बेटा आपका चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटीज। बहुत आसान सा चैप्टर था, आराम से प्यार से आप कर सकते हो, कोई चैलेंज नहीं है। तो पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, आपकी प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू बेटा, जय हिंद जय भारत।